इंग्लैंड में तारीख साज इंतखाबात का मैदान सजने में चंद घंटे बाकी। 650 नशिस्तों पर कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बोरिस जॉनसन वजीर आजम रहेंगे और जेरेमी कॉर्बन ओहदा संभालेंगे। बरतानवी अवाम फैसला करेगी। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के रात 10 बजे तक जारी रहेगी। बरतानिया के आम इंतखाबात में 70 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। लेबर पार्टी ने सबसे ज्यादा 19 पाकिस्तानियों को मैदान में उतारा। 70% पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान। उधर कई बांग्लादेशी और कुर्द मुसलमान भी इंतखाबात में शरीक हैं। अमेरिका और ईरान में कशीदगी उरूज पर ट्रंप इंतजामिया ने ईरान की बड़ी एयरलाइन और शिपिंग इंडस्ट्री पर नई पाबंदियां लगा दी। कराची में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, खुनकी बढ़ गई। मटियारी, हला, भिटशा, बदीन, नवाबशाह, जाम नवाज अली, टंडू आदम में भी रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। उधर कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत चौतीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। PIC में वकलागर्दी के 2 मुख्तलिफ मुकदमात। थाना शादमान में दर्ज मुकदमे में 21 वकला नामजद, 250 नामालूम अफराद शामिल की दफा 780 समेत दीगर संगीन दफात शामिल। एक मुकदमा डॉक्टर, दूसरा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। हमला वकला आपे से बाहर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर धावा। अस्पताल मैदान बन गया। इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में तोड़फोड़, शीशे, मशीनरी और दीगर सामान तोड़ दिया। खराब सूरत हाल के पेश नजर अस्पताल को 80% मरीजों से खाली करवाना पड़ गया। इंतहाई तक हालत वाले मरीजों की CCU 3 मुंतकली। मजबूर इंसानों आए उन्होंने जानते कि ना हवाले करिए। वैसे पेशेंट मर रहे हैं अंदर और 2 अभी रिसेंटली पेशेंटों की डेथ हो गई है। दिल की बैटरी लग रही है और टेस्ट होने थे, सारा कुछ हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वकीलों ने वैनो हगामा होया, उन्होंने सिंजल सारा कुछ ला दिया और मेरे वाले साहब पे मेरा फोटो केस चलाने वजीर आला, वजीर सेहत और वजीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा। डॉक्टर्स नुमाइंदगान का कहना है अस्पतालों की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपोर्ट की जाए। पेश की इत्तला के बाद वफाकी हुकूमत का लाहौर में रेंजर्स की 10 प्लाटून और 2 कंपनियां फौरी तैनात करने का हुक्म। रेंजर्स को PIC और लाहौर हाईकोर्ट में तैनात किया जाएगा। तर्जुमान पुलिस का कहना है किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नजर रेंजर्स के दीगर दस्ते स्टैंड बाय रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का PIC हम तहकीकात का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब की। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहते हैं कानून को हाथ में लेने वालों को कानून के कटहरे में लाजमी खड़ा करेंगे। आसिफ अली जरदारी को आज सब जेल से रिहाई मिलने का इम्कान। साबिक सदर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। आसिफ अली जरदारी को 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज। श्रीलंकन टीम 202 रन 5 खिलाड़ी आउट से आज अपनी इनिंग्स बढ़ाएगी। धनंजय डिसल्वा 38 और डकवेला 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। नसीम शाह ने 2, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शिनवारी और मोहम्मद अब्बास ने एक खिलाड़ी को पेविलियन की राह दिखाई। खराब मौसम के बायस गुज़िश्ता रोज सिर्फ 68 ओवर्स का खेल हो सका था। नए साल का कैसा होगा इस्तकबाल, हर एक का अपना अपना अंदाज। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर काउंटडाउन का आगाज। रंग बिरंगी रोशनियों से मुज़य्यन हिंसा 20 नए साल के आगाज में 20 दिन रह जाने का पैगाम।
क्रिसमस की तैयारी जोरों शोर से है जारी। जर्मनी में 4 टन वजनी केक तैयार। मजेदार मेवाजात और दीगर दर्जनों लवाजमात का इस्तेमाल। लजीज केक खाने के लिए भी सारा शहर उमड़ आया, खूब मजा उड़ाया। और मुल्तान में मौसम सरमा की मुनासिबत से फैशन शो का इनेकाद। खूबरू मॉडल्स की दीदा जेब लिबास पहनकर कैटवॉक। शोख रंगों के कपड़ों पर दिलकश कढ़ाई हाजरीन को खूब भाई। म्यूजिक और फोक डांस परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। और अरब सहरा में एक बार फिर बादल खुलकर बरसने लगे। दुबई, अबुधाबी, शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतअद्दिद शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात में रात को तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। दुबई, अबुधाबी, शारजा समेत मुतअद्दिद शहरों में बादल खुलकर बरसे। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। तूफानी बारिशों के बायस दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दर्जनों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हुई। ताहम बारिश रुकने पर हालात मामूल पर आ गए। महकमा मौसमियात ने दुबई, शारजा, उम्मुल क़मीम और रासुल खैमा में रेड अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। बारिशों का यह सिलसिला मज़ीद चंद रोज भी जारी रहेगा। पाकिस्तान खलाई तहकीकाती कमीशन ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट जल्द खला में छोड़ा जाएगा। पहला पाकिस्तानी खलानुर्द आइंदा 3 साल में खला में जाएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल साइंस और टेक्नोलॉजी ही है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फैसल रजा खान। वफाकी दारुल-हुकूमत में सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान को साइबर और खला से दरपेश चैलेंजेस पर सेमिनार का इनेकाद। साबिक एयर चीफ और मरकज के सरबराह एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड कलीम सादत ने खलाई टेक्नोलॉजी के बैक वक्त सिविलियन और फौजी इस्तेमाल से बढ़ती पेचीदगियों, बढ़ते साइबर हमलों की शिद्दत की जानिब तवज्जो दिलाई तो तस्वीराती मनसूबाबंदी सेल के चेयरमैन डॉक्टर मुईद यूसुफ ने साइबर टेक्नोलॉजी में आलमी तवाजुन और ताउन की फिजा पैदा करने को बड़ा चैलेंज करार दिया। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि आइडियाज से मौके पैदा होते हैं और मौके तरक्की का मंबा हैं। साइबर सिक्योरिटी दुनिया को दरपेश बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल साइंस और टेक्नोलॉजी है। I have a huge belief on the people of Pakistan. I have a huge belief on the youth of Pakistan, and inshallah, future of Pakistan is bright. It will be inshallah based on knowledge, on science and on technology. चेयरमैन पाकिस्तान खलाई तहकीकाती कमीशन कहते हैं पाकिस्तान खलाई मरकज बन चुका। कौमी खलाई प्रोग्राम तीसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मंजूरी के मराहिल में है। दूसरा मवासलाती सैटेलाइट जल्द खला में छोड़ा जाएगा। पहला पाकिस्तानी खला नवर्द आइंदा 3 साल में खला में जाएगा। Agreement with China has already been signed to send our first Pakistani astronaut to the Chinese space station in 2022. माहिरीन कहते हैं मुल्क में साइंस कल्चर को चंद शहरों नहीं जिलाई सतह पर फरोग देना होगा। टेक्नोलॉजीज लाइक स्पेस होगी, साइबर होगी, इंटरनेट अगर हम जिलाई सतह पे अगर इन चीज़ों को स्कूल्स वगैरह के लेवल पे एक्सेसिबल कर सके उन बच्चों के लिए, तो तभी आपको एक उसमें से मिलेगा नई चीज़, नया पोटेंशियल मिलेगा। सेमिनार में मुकर्रीन ने जोर दिया कि पाकिस्तान को खलाई अमूर में कानूनी, तकनीकी और इंसानी वसाइल पर तवज्जो देना होगी, जबकि मुस्तकबिल में अपने खलाई असासे महफूज बनाने के लिए खलाई दिफा मजबूत बनाना होगा। इस मौके पर माहिरीन ने जोर दिया कि पाकिस्तान साइबर शोबे में मजीद तरक्की से कई इक्तसादी फवायद हासिल कर सकता है। कैमरामैन नदीम खान के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कोयटा में मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस के सिलसिले में तकरीबात का आगाज कर दिया गया। मकामी होटल में मसीही बरादरी ने वेलकम क्रिसमस की तकरीब मनाई। इसी पर देखिए बुशरा कमर की ये रिपोर्ट। कोयटा के मुकामी होटल में वेलकम क्रिसमस की तकरीब सजी, जहां मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने क्रिसमस ट्री को बरकी कुमकुमों, बेल्स, सेंटा क्लॉस और स्टार्स से सजाया। क्वायर ने मौसीकी की धुन पर क्रिसमस की आमद के गीत गाए।
खवातीन का कहना था कि क्रिसमस अमन का पैगाम और खुशी की नवीद है। वो क्रिसमस के लिए भरपूर तैयारियां कर रही हैं। स्टोरी ये है कि हम यीशु मसीह को दुनिया का नूर समझते हैं कि उनके आने से जितनी भी तारीकी थी वो नूर में बदल गई। तो इस वजह से हम क्रिसमस ट्री पे लाइट्स लगाते हैं ताकि इस जो हमारी ज़िंदगियों में भी जो तारीकी है वो यीशु के नूर से दूर हो जाए। सारी खुशियाँ हम जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है सब साथ मिलके मनाते हैं, एक दूसरे को विजिट करके, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर। तकरीब में मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने वेलकम क्रिसमस केक भी काटा, जबकि खवातीन ने एक दूसरे को गिफ्ट देकर क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ पुशा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा।